और सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप से उनका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रेम शुक्ला जी। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई हमारे साथ स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक निखिल जैन भी इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं काम करती हूँ, शुरू में सबको 40-40 सेकंड का वक्त देती हूँ और उसके बाद हम डिबेट ओपन करेंगे। निखिल जी, शुरुआत आपसे करूंगी क्योंकि आपने देखा इस वक्त जो एंकर लिंक हमने दर्शकों के सामने रखा था या इस वक्त गूंज का जो मुद्दा है वो इसी बात को लेकर है और मैं चाहती हूं कि गंभीरता से इस मसले पर चर्चा हो। क्या ये सही माहौल नहीं था जब आप सब एक साथ वॉकआउट कर जाते हैं सदन से, जब एक साथ आप मकर द्वार पर खड़े हुए नजर आते हैं वोट चोरी के मसले पर? तो वोट चोरी वाली ये जो रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन या कार्यक्रम का आयोजन आप कर रहे हैं तो पूरा विपक्ष भी एकजुट होता। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो आपने शुरुआत करी और एक लंबी सूची उन नामों की दी जिन्होंने एक एक करके कांग्रेस छोड़ी। आपने सबसे पहला नाम नेताजी बोस का लिया। ये लोग बहुत बारी बताना भूल जाते हैं कि जब नेताजी बोस ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज बनाई, उसमें 4 ब्रिगेड थे जिनका नाम था गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, बोस ब्रिगेड और आज़ाद ब्रिगेड। तो ये जो किस्से सुनाए जाते हैं कि बोस जी का मनभेद था नेहरू जी के साथ या पटेल जी का नेहरू जी के साथ मनभेद था, ये बेतुकी बातें हैं, आरएसएस की कही हुई बातें हैं। तो मेरे ख्याल से हमें दर्शकों के सामने नहीं करनी चाहिए। आखिरी नाम आपने लिया वो लिया हेमंता बिस्वा शर्मा का। ये वही हेमंता बिस्वा शर्मा है जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी 2014 में एक लंबी फहरिस्त लेके आते थे कि किस तरीके से, क्योंकि मतभेद था। उनका मानना था, नेताजी बोस का मानना था कि हथियार से आजादी मिलेगी, गांधी जी का, नेहरू जी का मानना था सत्याग्रह से राजनीति मिलेगी। मनभेद नहीं था, मतभेद था, अप्रोच में फर्क था। चाहते दोनों एक ही चीज थे और कोई भी दूसरे की इंटेंशन पे डाउट नहीं करता था। इसीलिए कांग्रेस ने कभी नेताजी बोस की इंटेंशंस पे सवाल नहीं उठाया और नेताजी बोस ने कभी गांधी, नेहरू, पटेल की इंटेंशंस पे सवाल नहीं उठाया। आखिरी नाम आपने लिया हेमंता बिस्वा शर्मा का। ये वही हेमंता बिस्वा शर्मा है जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी 2014 में लंबी फहरिस्त लेके आते थे कि इन्होंने शारदा स्कैम करा है, चिटफंड स्कैम करा है, ये करा है, वो करा है। कैप्टन अमरिंदर आज कहां है? भाजपा का पटका पहन के बैठ गए हैं, लेकिन ना तो वो पंजाब भाजपा के अध्यक्ष है, ना वो एलओपी हैं, ना वो मुख्यमंत्री हैं, ना वो कैबिनेट मंत्री हैं। वो क्या है भगवान जाने। हाँ, इतना जरूर सुनने में आया था कि जो पटियाला हाउस कोर्ट का केस चल रहा था बहुत लंबे समय से, वो उनके फेवर में, यहाँ पद नहीं मिलता है। बिल्कुल, पटियाला क्या होता है? देखिए, पटियाला हाउस कोर्ट का, मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि आपके साथ जब रहते हैं या कांग्रेस के साथ रहते हैं, हाँ, तो तब किसी तरह का कोई आपको वहां पर डिसिप्लिन दिखाई नहीं देता। यहाँ आते ही वो डिसिप्लिन कैसे आ जाता है? मैं डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं बताता हूँ कैसे आ जाता है। अगर आपका एक प्राइवेट पैलेस का डिस्प्यूट चल रहा हो, 650 करोड़ रुपए का वो पैलेस हो इंडिया गेट पे, 8 एकड़ का, और एकदम से आपके फेवर में जजमेंट आ जाए तो आप में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा। अगर एक ही बंगला आपके परिवार ने पिछले 40 साल से रख रखा हो और वो बंगले से आपको निकाले जाने वाला हो, लेकिन उससे पहले ही आप पार्टी बदलें, सरकार तोड़ें, दूसरी पार्टी में आके मंत्री बन जाएं और वो बंगला आपको बड़ा सा लटियंस में 2-2.5 एकड़ का बंगला रिटेन करने को मिल जाए, तो अपने आप डिसिप्लिन आ जाता है। तो किस तरीके से सत्ता के लाभ पहुंचाए जाते हैं विपक्षी नेताओं को, जिनसे बड़े बड़े आरोप करप्शन के, भ्रष्टाचार के लगाए जाते हैं। हाँ? नहीं, रिस्पेक्ट की बात नहीं, प्रैक्टिकल है। मैं तो कह रहा हूँ सिंधिया जी और अमरिंदर सिंह जी बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं। आप गुलाम नबी आजाद आपको इसलिए छोड़ के गए? हाँ, इससे पहले आजाद ने तो बहुत लंबा पत्र लिखा था। ममता बनर्जी इसलिए छोड़ के गई? शरद पवार आज भी गठबंधन में नहीं है क्या? शरद पवार आज भी इंडिया गठबंधन में नहीं है क्या? शरद पवार, नहीं, मैं तो नहीं कह रहा उन्होंने भ्रष्टाचार करा था। मैं तो नहीं कह रहा अमरिंदर जी ने भ्रष्टाचार करा या सिंधिया जी ने भ्रष्टाचार करा। आपको छोड़ कर गए, यानी कांग्रेस को छोड़ के गए। इधर उधर मत जाइए ना निखिल। जो मैं जिस लेकिन फिर भी उसी गठबंधन में साथ है, फिर भी उसी नेतृत्व इधर से उधर क्यों जा रहे हैं? अरे तो वो तो राजनीति मजबूरी का नाम है। मैं ये कह रही हूँ, व्हाई डिड दे लीव? छोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो फिर विलय कर देना। वापस आ गए हैं तो गठबंधन में क्यों आए? विलय कर दे। क्यों नहीं कर रहे विलय? रूबिका जी, लोकतंत्र में मनभेद होना जायज है, गवारा है। ये भाजपा का एक आदमी 2 आदमी का डंडा नहीं है। सबको अपनी राजनीतिक दल बनाने का, अपनी अलग राजनीति रचने का पूरा अधिकार है और इस बात का सम्मान कांग्रेस
पार्टी, इस बात का सम्मान गांधी परिवार, राहुल गांधी सब करते हैं। नरेंद्र मोदी को ये शायद नहीं समझ आता होगा कि कोई एक दल छोड़ के दूसरा दल बना सकता है, लेकिन कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है कि अगर आपके मनभेद हैं, आपको मतभेद हैं, अगर आपको लगता है कि विचारधारा में थोड़ा बदलाव होना चाहिए, तो आप एक अलग दल बनाइए। प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। आई विल टेल यू व्हाट। निखिल जी, मैं बताती हूँ, तो मैंने 30 सेकंड कहा था। शरद पवार ने कभी सोनिया कोई नहीं कह रहा, अभी भी कोई नहीं कह रहा एंटी नेशनल। शरद पवार को एंटी नेशनल ना कहा। अरे अब कोई एंटी नेशनल तब कहते हैं जब आप दुश्मन देश के साथ जाकर बंद कमरे में कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो छोड़ दीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट डिबेट। मैं ये कह रही हूं, वेयर डज द प्रॉब्लम स्टार्ट? ठीक है, वेयर डज द प्रॉब्लम स्टार्ट? आई विल टेल यू वेयर डज द प्रॉब्लम स्टार्ट। प्रॉब्लम वहां स्टार्ट हो जाती है जब निखिल जैन लंबा सा भाषण देते हैं, हमारे यहाँ 2 लोगों की पार्टी नहीं है, 2 लोगों का ये नहीं चलता है, हंटर नहीं चलता है कि विप द हंटर और काम हो गया। 2 लोग नहीं है भैया, वहां एक ही है। आपने एक बार भी अपने पार्टी के अध्यक्ष का नाम नहीं लिया। आपकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है, जो कायदे से अगर देखा जाए तो सांसद हैं, और पार्टी के तौर पर देखा जाए तो हाँ, अभी उनको जरूर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। अरे रुकिए ना, आ रही हूं। निखिल जी, एक तो सब्र रखिए ना। 99 लाने के बाद आप लोग इस तरीके से उतावले हो जाते। बनाया गया, उसके पीछे भी कारण बता रहे हैं ना आपको, आप भी समझ रहे हो उस कारण को। मैं कह रही हूं, अलावा गांधी परिवार के कांग्रेस में कुछ और बचता है या कुछ नहीं? इट इज ऑल अबाउट गांधी परिवार और किसी के बारे में कुछ भी नहीं। बिल्कुल नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। जिन नेताओं की आपने लंबी फहरिस्त दी, वो तो कांग्रेस के ही बड़े नेता रहे हैं, प्रदेशों के नेता थे। उन्होंने छोड़ के किसी ने पार्टी बदल ली, किसी ने अपनी पार्टी बना ली। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, सोनिया गांधी पार्लियामेंट्री बोर्ड की चेयरपर्सन है, केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव हैं, उसके प्रेम शुक्ला जी और बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस में, अशोक गहलोत हैं, सारे गिना दिए भाई। हायरार्की गिना दी है। आपकी पार्टी में तो 2 ही लोग हैं, 2 से तीसरा नहीं। उन्होंने तो हायरार्की गिना दी है। ये सारे बड़े लीडर से जो हमको छोड़ के गए हैं, अपने अपनी जगह, अपने अपने राज्यों के बड़े चेहरे हुआ करते थे। एक परिवार की पार्टी जो है 12 करोड़ से अधिक सदस्यों वाली पार्टी, झूठ बोलने की जो दुकान खुली है ना कांग्रेस, ये झूठ की दुकान से सिर्फ झूठ ही निकलता है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे सर्वोच्च नेता, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के संबंध में कोई भी निर्णय, भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी सहमति के बिना एक भी निर्णय आपने आज तक लेते हुए नहीं देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी में टिकटों का, उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया होती है तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक बहुत पारदर्शी ढंग से